हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। सो टर्स के चैप्टर 7 में दिखाया जाता है जो रिको होती है वो कहती है गुड मॉर्निंग, और दिखाया जाता है कि यहाँ पे एलेक्स अकेली ही ब्रेकफास्ट कर रही होती है और रिको बोलती है एलेक्स तुम अकेली हो। एलेक्स बोलती है हाँ। तो रिको बोलती है कि डैनियल और फैंग कहाँ पर है। तो एलेक्स बोलती है मुझे नहीं पता, शायद वो अभी तक सोए हुए हैं। तो रिको बोलती है कि ये पागल फैंग अभी तक सोया हुआ है, मैं जागी थी सुबह से कि सुबह सुबह के हम ट्रेनिंग कर सके। तो एलेक्स बोलती है तुम जब से आई हो तुम नॉन स्टॉप ट्रेनिंग ही कर रही हो, क्यों ना तुम आज के लिए ब्रेक ले लो और हम बाहर घूमने जाए। हम सिटी में वॉक कर सकते हैं, मज़ा आएगा, चीज़ें ख़रीद सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। तो ये सुन के रिको बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है हाँ सच में। और एलेक्स कहती है हाँ क्यों नहीं। तो जो रिको होती है वो खुशी से उछल पड़ती है और ये देख के एलेक्स भी स्माइल कर रही होती है। तो एलेक्स पूछती है क्या तुम सच में अडॉप्टेड हो। तो रिको बोलती है हाँ मेरे पेरेंट्स जो है वो ह्यूमन है और उनका अपना कोई बेबी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। और इन्होंने शिफ्टर पे वो किया, फेवर किए और उन्होंने मुझे चूज़ किए। और जो कि एलेक्स होती है वो कहती है कि तुम क्यूरियस नहीं हो अपने असली पेरेंट्स से मिलने के लिए, बायोलॉजिकल। तो रिको बोलती है नहीं सच में नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ, ग्रजेस नहीं है मुझे उनके अगेंस्ट, पर मैं कहती हूँ कि उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों। फिर कहती हूँ कि हाँ यकीनन उनके पास कोई रीज़न होगा कि उन्होंने मुझे अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया था, बट मुझे बुरा फील नहीं होता है, मुझे कुछ भी नहीं जानना। और अच्छी बात तो ये है कि वो लोग अभी तक मर चुके हैं। और एलेक्स सुन के कहती है हाँ ये अच्छी बात है। तभी एलेक्स को कुछ फील होता है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और रिको जो होती है वो मज़े से जूस पी रही होती है। लेकिन जो एलेक्स होती है वो इधर उधर देखती है और कहती है रिको मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन एक्सटर्मिनेटर्स हमारे इर्द गिर्द है, वो मुझे लग रहा है हमें हमारा पीछा कर रहे। तो जो कि रिको होती है वो कहती है हमें क्या करना चाहिए। तो जो कि एलेक्स होती है वो कहती है डरो मत, बस नॉर्मल एक्ट करो और पीछे मत मुड़ना, हमें यहाँ से चलना होगा, इधर क्राउड है, मैं फिर दूसरी जगह जाके उनका ध्यान रख लूँगी, पकड़ लूँगी। तो जो कि रिको होती है वो कहती क्या हम उनसे फ़ाइट करने वाले। तो जो एलेक्स होती है वो कहती है हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं डैनियल को यहाँ पे नहीं फंसाना चाहती। और तभी हमें वही दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि रूफ टॉप से उन्हें देख रहे होते हैं, और ये वही होते हैं जिन्हें हमें अभी पिछले एपिसोड्स में देखा था। और वो लड़का बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने हमें प्रेजेंस को फील कर दिया। तो जो कि ये येलो हेयर वाला लड़का होता है वो कहता है कि ये कितने क्यूट लग रहे हैं, क्या ये भाग सकते हैं यहाँ से। तो वो बोलते हैं चलो ब्लॉन्डी चलते हैं। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं सर, अभी के लिए हमें नाम नहीं पता तो मैं इसे ब्लॉन्डी ही ना बोलती हूँ, ठीक है। तो रिको परेशान होकर इधर उधर जा ही रही होती है कि तभी उनके सामने वही एक्सटर्मिनेटर आते हैं और कहते हैं कि देखो हमें इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स मिली हैं। तो जो कि एलेक्स होती है वो कहती है क्या मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो जो कि वो बंदा होता है वो कहता है कि हम एक स्पेशल शिफ्टर के बारे में देख रहे हैं, उसे ढूंढ रहे, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। तो एलेक्स बोलती है नहीं माफ़ करना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, हम यहाँ से नहीं हैं, मुझे रिग्रेट है कि हम आपके लिए यूज़फुल नहीं हैं। तो जो कि ये येलो हेयर वाला लड़का होता है वो कहता है कि तुम ही हो जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हमें जेना ने सब कुछ बताया हुआ है कि उस किटी की सिस्टर कैसी दिखती है, तो हम तुम्हें पकड़ेंगे और कभी ना कभी तो डैनियल आएगा ना तुम्हें बचाने। और ये देखकर जो कि एलेक्स होती है वो स्माइल करती है और कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से ले जा सकते हो। और वो रिको को बोलती है भागो, और वो अपने बीस्ट फॉर्म में आती है। ये पहली बार है इतने टाइम में कि ये अपनी रियल बीस्ट फॉर्म में आई है, और ये इससे तो ट्रांसफॉर्म होने में तो रिको इसके इर्द गिर्द है वो भी थोड़ा हेजिटेट करती है। और वो तब देखती है जो कि हमारी एलेक्स है वो एक रैबिट गाइस, वो कितनी पावरफुल लग रही है, ब्यूटीफुल। सो चैप्टर 7 के पार्ट 2 में दिखाया जाता है
रिको होती है वो कहती है ये एलेक्स है। तो जो कि वो बंदा होता है वो कहता है ओह बुरा नहीं है। तो वो येलो हेयर वाला कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये ले लो, मैं दूसरी छोटी वाली के पीछे जा रहा हूँ। और ये उसे कहते हैं क्या तुम्हें ये पसंद है, वो छोटी वाली की मतलब बात कर रहा था। और वो कहता है क्या तुम्हें पता है ना मुझे फीमेल्स अच्छी नहीं लगती, मतलब ये। और ये देखकर जो कि एलेक्स होती है वो कहती है रिको यहाँ से जल्दी ही भाग जाओ, मैं इनको रोक रही, और मेंशन की तरफ मत जाना वरना वो जो कि डैनियल है उसके बारे में पता लगा लेंगे। तो रिको बोलती है तुम्हारे बारे में क्या, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी, हम डैनियल और फैंग को बुला सकते हैं हमारी हेल्प के लिए। तो जो कि एलेक्स होती है वो कहती नहीं, हम ये एक्सपोज नहीं कर सकते कि डैनियल कहाँ पे है, उन्हें डैनियल ही तो चाहिए, परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कैसे फ़ाइट करना है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊँगी, मैं एक टाइम पे फ़ाइट और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो ये सुन के रिको भाग रही होती है। तो वो लड़का बोलते हैं कि ये भागने वाली है। तो जो कि येलो हेयर वाला होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो भाग सकती है, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और जो कि एलेक्स होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देती कि तुम उसको फिंगर तक टच करो, उसको हाथ लगा। तो वो लड़का बोलता है कि माफ़ करना पर तुम बहुत लेट हो गई हो, मैं बताना भूल गया, जो मेरा पार्टनर ब्लॉन्डी है वो सबसे फास्ट शिफ्टर्स में से एक है जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, और क्लॉ के बाद सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो यही है। और जो एलेक्स होती है वो कहती है ये कितना फास्ट है, मैं इसे रोक नहीं सकती, मैं उसको रोकूंगी कि वो उसको हाथ ना लगाए, टच ना करे। तो वो लड़का बोलते है कि हे हनी तुम्हारा ओपोनेंट मैं, और वो दिखाया जाता है हमें ब्लैक पैंथर है वो लड़का। और तभी वो एलेक्स को पकड़ लेता है, और तभी ये रिको भाग रही होती है कि कोई बोलते है हे लिटिल लेडी। तो वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है तो ये और कोई नहीं बल्कि वही येलो हेयर वाला होता है जो कि फॉक्स होता है। और वो कहता है तुम्हारे लिए भागना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम भाग नहीं सकती क्योंकि मैं फ़ास्ट हूँ, मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ, और यकीन करो डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मेरी तुम्हें हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता हूँ, तुम्हें अगर यकीन ना हो, देखा तुमने, तुम हमारे साथ चलो। यार मैं सच को मुझे ये ब्यूटीफुल लग रहा है, अट्रैक्टिव है बंदा। और वो कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ पे जो कि वो ब्लैक पैंथर होता है वो एलेक्स को पकड़ लेता है, और एलेक्स कहती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो कहते हैं कि गिव अप कर दो, ये यूज़लेस है। तो वो कहती है नहीं, और ये सुन के ही जो कि वो ब्लैक पैंथर होता है वो गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है, और वो तब उसको गला प्रेस करके उसको बेहोश कर देता है। चैप्टर 7 के पार्ट 3 में दिखाया जाता है कि जो कि डैनियल होता है उसे पता चल जाता है। तो जो कि फैंग होता है वो कहते हैं डैनियल क्या हुआ, तो जो कि डैनियल होता है वो कहते हैं एलेक्स के साथ कुछ हुआ है, मेरे साथ चलो। फिर वो कहते हैं किस जगह, तो वो कहते हैं मॉनिटरिंग रूम पर, एलेक्स के चौकर के साथ मैंने एक ट्रैक चिप लगाया है तो हम उसे ढूंढ लेंगे वो कहाँ पर है। और वो डैनियल कहते हैं ये तो एक्सटर्मिनेटर्स का बेस है, मुझे जाना होगा उसके लिए। तो वो कहता है डैनियल रुको, तो वो कहते हैं मैं रुक नहीं सकता, वो मेरी बहन है, क्या तुम्हें आइडिया भी है अगर मैं नहीं गया उसके साथ क्या होगा, वो लोग उसे क्लॉक को दे देंगे। और ये कहकर फैंग भी कहते हैं चलो ठीक है मैं भी साथ चलूँगा, रिको भी उधर ही है ना। और ये सुनते ही फैंग को गुस्सा आ जाता है कि रिको भी उधर ही है, और तभी वो बंदा उसके आई को ओपन कर देता है और कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, तो वो कहती है सॉरी, रिको कहती है कि नहीं। और जो कि वो येलो हेयर वाला होता है वो कहता है क्या तुम श्योर हो, का चलो भी शर्माओ मत। और रिको होती है वो कहती है कि मैं फ़ाइन हूँ सीरियसली। और वो कहती है कि तुम बहुत डिफरेंट हो दूसरे एक्सटर्मिनेटर से, तुम्हें पता है। और ये देखकर
जो कि वो लड़का होता है वो कहता है क्या सच में? मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ मैं, लेकिन ये अगली यूनिफॉर्म मुझ पर अच्छा नहीं लगता। तो जो कि रिको होता है वो कहता है कि रिको होती है जो कहती है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड और फ्रेंडली हो। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं ओह थैंक यू। सच ये कि मुझे ख़ुद भी नहीं पसंद एक्सटर्मिनेटर्स के साथ रहना, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है बाहर की दुनिया बहुत गंदी है, ह्यूमंस बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और वो कहते हैं कि वो ईविल से, तो ये वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, मतलब उसके साथ कुछ हुआ है तो वो ऐसा बोल रहे हैं। और रिको सुनकर ये हैरान हो जाती है। तो जो कि वो बंदा होता है ब्लैक पैंथर, वो कहते हैं हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पार्टनर को दूर छोड़ो, तुम एक प्रिजनर हो, गेस्ट नहीं। तो वो रिको जो होती है वो माफ़ी मांगती है। तब वो बंदा बोलता है कि ब्लोंडी आखिर तुम एक प्रिजनर के साथ बातें कैसे कर सकते, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तो वो बोलता है मुझे माफ़ करो। और वो कहता है कि दूसरी लड़की का। तो वो कहती है कि वो ठीक है, वो उसको मैंने डॉक्टर को दे दिए और उसे पता है कि उसने क्या करना है। तो रिको बोलती क्या तुम एलेक्स के बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है, कोई बोलता है ओह पूरा नहीं है, ये सच में ब्यूटीफुल है। और तभी वो जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि मैं इसकी बॉडी पार्ट्स को, बॉडी को अपने बच्चे को खिला सकता हूँ। जब वो इसे डिवोर कर जाएगी, जो किटी है वो ख़ुद भी आ जाएगा और हो सकता है वो भी मारा जाए, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। लेकिन वो मार नहीं चाहता ना उसे, प्रॉब्लम ये। तो चैप्टर 7 के पार्ट 4 में दिखाया जाता है कि डैनियल जो होता है वो उनके एक्सटर्मिनेटर के बेस पे आ जाता है और वो बंदा उसे एक रोक रहा होता है बॉडीगार्ड, और कहते हैं तुम कौन हो? तो डैनियल गुस्से में कहते हैं आखिर मेरी सिस्टर कहाँ पर है? और तभी कोई बोलता है कि डॉक्टर वॉन जो हमारा टारगेट है वो यहाँ आ चुका है। तो डॉक्टर वॉन जो होता है वो कहता है कि उन्हें आने दो। और वो कहते हैं मेरे बच्चे क्या तुमने सुना, वो किटी यहाँ आ चुकी है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? भाई ये बंदे की बॉडी चेक करो, ये है क्या चीज़, जाओ उसके पीछे। और ये सुनते ही जो क्लॉ होता है वो डैनियल की ढूंढने के लिए आ जाता है। और तभी वो जो बंदा होता है जिसने एलेक्स को किडनैप किया होता है वो कहता है कि नाइस टू मीट यू। और जो डैनियल होता है वो कहता है मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मेरी सिस्टर कहाँ पर है? तो वो लड़का बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता। तो डैनियल बोलता है तुम्हें आइडिया भी है तुम किसके साथ मैस कर रहे हो, तुम ब्रैट। और तभी रिको बोलती है आखिर क्या चल रहा है? और तभी जो फैंग होता है वो उसको स्निफ करते उसकी स्मेल को उसके करीब आ रहा होता है। तभी वो उस ब्लॉन्डी को देखता है और वो उसको फ्रेंच में बोलता है, बस फ्रेंच में जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि हाय हैंडसम, और उसको आंख मारता है। लेकिन ये देख के तो जो कि फैंग होता है वो तो हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम एक्सटर्मिनेटर हो? और जो कि ब्लॉन्डी होता है वो कहते हैं मैं बन सकता हूँ अगर तुम चाहते हो हानी। और लेकिन जो कि फैंग होता है वो कहते ब्लश करता है और कहते हैं आखिर ये क्या मसला है इसके साथ? और वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? मुझे बताओ, अगर नहीं पता तो दफ़ा हो जाओ मेरे रास्ते से। तो वो ब्लॉन्डी बोलते हैं ओ तुम कितने रूड हो, बट मुझे फिर भी तुम अच्छे लगे, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर है, पहले मुझे किस दो। तो ये सुनते ही वो यहाँ पे तो हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि वो बंदा जो होता है उसे डैनियल ने बहुत ज़्यादा पीट डाला होता है और वो कहते हैं कि ये तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ और फिर भी इसने मुझे इतनी ज़ोर का मारा है अपनी ह्यूमन फॉर्म में। ओ गाइस आई एम सॉरी, हाँ ठीक है। तो वो यहाँ से जा रहा होता है। चैप्टर 7 के पार्ट 5 में दिखाया जाता है जो कि वो ब्लॉन्डी होता है वो फैंग को कहता है मुझे किस करो, लेकिन जो फैंग होता है वो गंदा सा मुंह बनाता है अल्लाह। वो ब्लॉन्डी कहते हैं ये क्या? तो फैंग बोलते हैं मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये देख के वो ब्लॉन्डी कहते हैं क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? उसे सीड्यूस करते हुए बोलते हैं। तो ये फैंग जो है
वो बोलते हैं नहीं यार, ये बंदा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझसे भी गया गुजरा है। और तभी जो ब्लॉन्डी होता है वो कहते हैं तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो फैंग बोलते हैं तुम रो क्यों रहे हो। तो ब्लॉन्डी बोलता है कि तुम पहले वो बंदे हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, मुझे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं एक गोल्डन फॉक्स हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्पीशीज़ है, तो जो एग्जिस्ट करती है। मेरे फेरोमोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है उस रैबिट से भी। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ और मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तो कैसे चलेगा। और फिर वो कहता है एक सेकेंड, तुम्हारा बॉन्ड है। तो जो कि फैंग होता है वो कहते हैं बॉन्ड। तो डैनियल कितना क्यूट फेस बनाया, मुझे तो क्यूट लगा। तो फैंग बोलते हैं मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो जो कि वो बंदा होता है ब्लॉन्डी, वो कहता है कोई बात नहीं हनी, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जो दूसरों के बॉयफ्रेंड को चुराता है, और मेरे चार्म तुम पे उन लोगों पे काम नहीं करते जिनके बॉन्ड होते हैं पहले से। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मुझे तुम्हारी दोस्त का पता है। वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। तो वो कहता है ब्लॉन्डी कि जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है वरना क्लॉ हमें पकड़ लेगा। और तभी यहाँ पे क्लॉ को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे को देखते हैं जिसकी पूरी हालत डैनियल ने की होती है। तभी रिको के रूम में फैंग आता है उसी बंदे के साथ, और वो कहती है फैंग, और जो कि ये क्या नाम है इसका, फैंग, वो कहते हैं रिको से क्या तुम ठीक हो। तो रिको बोलती है हाँ। और ये देखकर जो कि ब्लॉन्डी होता है वो बहुत हैप्पी हो जाता है। वो कहता है जल्दी करो, क्ला आने वाला है, किसी भी वक्त आ सकता है। तो रिको बोलती है एलेक्स कहाँ है। तो जो कि वो ब्लॉन्डी होता है वो कहता है कि वो दूसरे बिल्डिंग के साइड पर है, हम उसके लिए नहीं जा सकते। तो रिको बोलती है हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। तो जो कि फैंग है वो कहता है कि तुम इसको बाहर लेके जाओ और मुझे बताओ वो कहाँ पे है। तो रिको बोलती है हम साथ चलेंगे, लेकिन फैंग बोलते हैं नहीं ये बहुत डेंजरस है, तुम क्लॉ से ना ही मिलो तो अच्छा है, मैं अकेले जाऊँगा, और मैं डैनियल को भी तो अकेले नहीं छोड़ सकता। और वो उसे कहते हैं ब्लॉन्डी को ए यू, क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो वो कहता है ऑफ कोर्स हनी। तो जो कि फैंग होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम रिको को यहाँ से सेफ ले जाओ, क्या तुम ये कर दोगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं यार, ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी काइंड बिहेवियर की वजह से। और वो कहता है चलो ठीक है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ से। और वो फैंग को बोलते है, फैंग को आवाज़ देती है रिको, और फैंग कहता है कि परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा, और याद है ना मैं स्ट्रांग हूँ, तो मेरे लिए बाहर रुकना। और तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो उठ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है डैनियल आ जाता है, और एलेक्स डैनियल का नाम लेती है, और डैनियल आके उसे हक करके वो बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। एलेक्स बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। और वो कहते चलो ठीक है हम यहाँ से चलते हैं। और तभी वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं कि ये सब फ्रीज़ हो जाते हैं बिल्कुल, और हमें दिखाया जाता है डन 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 डन, ऑफ कोर्स क्लॉ आता है, और जिसकी वजह से ये लोग उधर ही फ्रीज़ हो जाते हैं। और तभी जो क्लॉ है वो स्मेल करता है, स्निफ करता है, और वो डैनियल की तरफ देखता है, जिसकी वजह से तो डैनियल की भी हालत ख़राब हो गई है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और जो कि क्लॉ होता है वो कहता है लॉन्ग टाइम नो सी किटी। बाय गाइस, इतना ही था, दैट्स इनफ।